ये वीडियो आप आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, अपने दिल से फौज के लिए नफरत निकाल कर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कर्नल साहब ने यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ किया वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया था। अब आप वीडियो के अंदर ये मनाजर देखिए कि कर्नल साहब अपनी एहलिया को लेकर उस जत्थे से, उस इंतशारी जत्थे से अलहदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं, अपने आप को जो है ना जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जत्था फिर से उनके पीछे आता है, उनको घेरा डालता है और उनकी एहलिया उनके साथ है। देखिए, आपकी घर की कोई भी औरत आपके साथ हो और 5 से 10 लोग आपको घेरा डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी एहलिया को हरासा करने की कोशिश करें, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं किस पोजीशन में हूँ, मैं फौज का कितना बड़ा अफसर हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे मेरे मुझ पर एक्शन आ जाएगा। नहीं, कोई भी जो इज्जतदार मर्द होता है ना, जब उसके घर की औरत का मामला होता है ना, तो फिर वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। अब देखेगा ये जत्था जो इंतशारी जत्था था, जिसका मकसद था फौज को बदनाम करना, वो किस तरह उनकी अहलिया को जो है ना वो हिरासा करने के लिए तो सारे के सारे चारों तरफ से जो है ना उनको घेरा डालकर उनको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नल साहब क्या करते, उन्होंने फिर अपनी गन निकालकर हवा में फायर किया ताकि ये जत्था जो है ना वो दूर भागे और हम इनसे जान छुड़ाकर घर जा सके। अब यहाँ पर बहुत से लोग अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं कि यार इसे अपनी ड्यूटी का, अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए था। भाई, वो अपनी पोजीशन का ख्याल करता अगर उसे ख्याल करने दिया जाता, लेकिन वहां पर लोगों ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी गन निकालकर फायर करें।